हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट और ये 3.1 का है हमारा। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट करा और ग्राफिकली सॉल्यूशन करा। हमने समझा है उसमें पहले पॉइंट्स निकालना है, फिर ग्राफ पे उनकी लाइन खींचनी है और जो भी लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट करेगी वही हमारे सोल्यूशन होते हैं। सिंपल सा था, उसी कॉन्सेप्ट को अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमने प्रॉब्लम की हेल्प लेके लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनाने दो। तो 5 पेंसिल एंड 5 पेन, सॉरी 5 पेंसिल एंड 7 पेन। 5 पेंसिल है हमारे पास, 7 पेन है और टुगेदर कॉस्ट 50, और दोनों की कॉस्ट मिला के 50 होती है। मतलब 5 पेंसिल खरीदनी और 7 पेन खरीदने, तो उनकी कॉस्ट आती है 50। एंड फिर आगे वेयर है 7 पेंसिल। अब 7 पेंसिल एंड 5 पेन की कॉस्ट हो जाती है ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो इसका मतलब हमने लेट करना पड़ेगा 1 पेंसिल x एंड 1 पेन y। तो जब x और y हम लेट कर देंगे और इनकी प्रॉब्लम बनाएं, प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, देन ग्राफिकली सॉल्यूशन लगाएंगे। अगर मेंशन हो रखा है ग्राफिकली तो ग्राफिकली तभी करो ताकि इसमें ग्राफ की नीड पड़ती है और हमें भी थोड़ी हेल्प लेनी पड़ रही है मेजरमेंट की, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। ग्राफ में मेजरमेंट में लिखा रहता है, एक एक पॉइंट लाइन खींची रहती है, कहाँ सेम डिस्टेंस है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3, ये सब ग्राफ में मेंशन रहता है। बट फिलहाल हम ग्राफ ना होके फिर भी अब आपको बता रहे हैं बोर्ड पे। तो सबसे पहले तो इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं डायरेक्ट। अब देखो सबसे पहले तो लेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। लेट अभी इसमें कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट दे दिया है जो भी। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। 1 पेंसिल हमने मान लिए, 1 पेंसिल की कॉस्ट हमने ले ली है, हमने 1 पेंसिल की कॉस्ट ले ली है, 1 पेंसिल की कॉस्ट ले ली हमने x। और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन की कॉस्ट ले लेंगे हम कितना, y रुपीज। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब देखो एक पेंसिल की कॉस्ट है x, 5 पेंसिल की कितनी होगी, 5 मल्टीप्लाई x। तो इसका मतलब 5x प्लस 7y इज टू दोनों की कॉस्ट मिला के कितनी आ रही है, 50 रुपीज। इक्वेशन फर्स्ट आती है हमारे पास, इसमें कुछ सॉल्व करने की। ऐसी सेकंड आ जाती है 7x, 7 पेंसिल प्लस 5 पेन की कॉस्ट आती है 46। ये हमारी इक्वेशन सेकंड। बस ये 2 इक्वेशन आ गई। अब आपको 2 बॉक्स टाइप बनाने जैसे कि हमने बताया था अभी। x और y लिख देना है, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का, इक्वेशन सेकंड का अभी आगे कर दें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या करना है, x की जगह 0 लेंगे तो 7 से हमारा 50 कैंसिल नहीं होगा। मतलब हमें x और y की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं लानी, नहीं तो ग्राफ पे हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हम और कुछ देखेंगे, 0 तो नहीं ले सकते इस केस में। अब 1 लेंगे तो उधर जाके माइनस होगा 45, 7 के कैंसिल में 45 नहीं आता है। तो हम यहाँ 3 ले लेते हैं। जैसे आप 3 लोगे ना 15, और 15 माइनस होगा तो 35, 35 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो 3 लिया हमने यहाँ, x की जगह 3 और y की जगह हो जाएगा हमारा 7 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 5 मल्टीप्लाई 3 ले दिया मैंने x की जगह, प्लस 7y इज टू 50। अब 15 प्लस 7y इज टू 50 और 7y बचेगा इधर और उधर 15 माइनस, 50 में से 15 माइनस, तो हमारा 7y देखो कितना आएगा 35। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 35/7 और कैंसिल हो गया 5, जैसे कि हमने लिखा है। बस ये आपका कैलकुलेशन का पार्ट है, आपको आता होगा, क्लास 9 पढ़ के आओ। ये हमने बस आपको दिखाना था कैसे आ रही है 5। अब हमने बस छोटी से छोटी करनी है और फ्रैक्शन नहीं करनी है जो हमें ग्राफ है। अब देखो 3 और 5 तो ग्राफ में जल्दी मिल जाएगा। अब अगर मैं y की जगह 0 लेना चाहूं, अगर y की जगह 0 लेना चाहूं, जैसे कि मैंने बोला 0 वाला कॉन्सेप्ट जरूर चेक करना। अगर मैंने y की जगह 0 ले दिया तो पूरा 0, तो 5 नीचे जाएगा, x की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो हमारे पास पॉइंट्स आए, इसके पॉइंट्स क्या है हमारे पास, 3,5 एंड 3,5 आया एंड 10,0 आया। ये बात बन गई। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पर, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ध्यान से देखना। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पर इसमें भी वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, टेबल वाला। बस फ्रैक्शन नहीं लानी, x लिखा
और y लिखा, x और y लिख दिया आपने। अब देखेंगे यहाँ अगर मैंने यहाँ 0 ले दिया तो 5 से कैंसिल ये नहीं होगा, जैसे कि हमें पता है। अब 1 ले दिया तो 1 ले दिया, 7 माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 39, 39 जैसे कि इसमें 7 के 2 ले दिया। अब चेक करते रहना है बस हमने कब मिलेगा। 2 ले दिया तो 14 माइनस होगा 46 में से, 46 में से देखो हमारा 46 में से 14 माइनस होगा तभी बात नहीं बनेगी। अगर हमने ले दिया 3 21 तो 46 में से हमारा 21 का भी माइनस होगा तो कितना बचा 5 एंड 1, तो ये काम चल जाएगा। हमें 3 लेना पड़ेगा तो 3 लिया x की जगह तो ये 5 आएगा। अगर x 3 है तो y हमारा 5 आएगा इसमें। अब इसकी जगह कुछ ले दो, अगर हमने यहाँ 0 ले दिया 0 से काम नहीं चलेगा, 7 से कैंसिल नहीं होएगा, तो हमारा 7 से कैंसिल क्या क्या होता है। अगर हमारा आ जाए 7 14 21 28 एंड 35 एंड 42 30 28 तक बना सकते हैं हम। तो इसका मतलब हमने 28 कैसे बनेगा है, 46 में से हमने क्या माइनस करेंगे 28 बन जाए। ये हमने चेक करना है खुद ही जब पॉइंट्स निकाल रहे हो। अगर हमने यहाँ 0 से काम नहीं चल रहा, अब दूसरा भी यही चेक कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। फिर भी एक बार यहाँ 0 से काम नहीं चला, 5 से भी काम नहीं चला, और 10 हो गया तो 10 माइनस हो गया तो 36 हो जाएगा, नहीं चला। फिर हमने 10 नहीं लेना, फिर 15 ले लेना है। हमने 3 ले दिया तो 15 हो गया, 15 माइनस करके हमारा आएगा 46 में से हमने 15 माइनस करा तो कितना आएगा हमारा, देखो 1 और यहाँ हमारा 3 आएगा 31, नहीं काम चला। अब हमारा 4 ले दिया 20 तो 20 माइनस करेंगे 46 में से 20 तो हमारा 6 एंड 2, 26 से भी काम नहीं चला। और हमारा 20 ले दिया 4 5 तक ले दिया 25 माइनस करेंगे 46 में से 1 और ये हमारा 1, ये भी काम नहीं चला। तो इसका मतलब हमें प्लस में लेने पर काम नहीं चल रहे, माइनस का ले दो। एक बार हल्का सा देखना पड़ेगा इसमें, हल्का सा एक पॉइंट। तो आपको बस एक बार x की वैल्यू ले दो, अगर आपको नहीं मिल रहा है xp, अगर नहीं मिल पा रहा y में इतना तो xp आ जाओ। x पे तो मामला गड़बड़ हो रहा है तो माइनस में चले जाओ। -2 जैसे लोगे ना x की वैल्यू, इसमें x की -2 होगी, उधर जाके प्लस होएगा 46 प्लस 14, ये हो जाएगा हमारा कितना 60 हो गया। और 60 हमारा 5 के टेबल में आता है। तो हमारा अगर मैंने x की जगह -2 ले दिया तो ये हो जाएगा हमारा 12। ये आपको करने पड़ेंगे, बार बार चेक करने पड़ेंगे। इस टाइप से हमारे इसके भी पॉइंट्स आए, देखो ध्यान से देखना। अब हमारा माइनस से 12 तक तो मिल जाएगा, बस हमने ऐसे पॉइंट्स देखने हैं जो हमारे ग्राफ पे ढूंढने में इजी हो और हमारा फ्रैक्शन ना हो। पॉइंट्स आ गए हमारे पास, पॉइंट्स आर हमारा एक तो है 3,5 एंड -2,12, दूसरा ये है हमारे पास। तो बस ग्राफ बनाते हैं, जितना हमें नीड है उसी के हिसाब से, और हमारा आ जाएगा जो भी हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो आ जाएगा। करते हैं एक ग्राफ हमारा कहां तक जाएगा, प्लस में तो 12 तक जाएगा और 10 भी है, और माइनस में x जा रहा है y नहीं जा रहा है, तो माइनस में x जा रहा है, ऐसा कर देंगे इसको 1 2, माइनस का 2 यहां है, और ये y एक्सिस x एक्सिस, ये जरूर बनाना। और हमने x पे मैक्सिमम कितना लेना, देखो ध्यान से देखो 12 तक लेना है, 12 तक तो y पे लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को हाईलाइट, 11 12, 10 चाहिए हमें, y पे नहीं चाहिए था, वैसे मैंने हाईलाइट कर दिया, फिर भी 12 हो गया हमारा हाईलाइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 12 तक ले लेंगे हम। तो वैसे मैक्सिमम चाहिए कितना है x पे, हमें x पे चाहिए हमें 10 तक, तो 10 हाईलाइट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला हाईलाइट करेंगे, ये 10 है हमारा। अब ये -2 है। अब चेक करेंगे इसमें पॉइंट्स, देखो 3,5 लेना है, 3,5 हमारा x पे और 3 पे, 3,5 लेना है हमारा, x पे 3 होना चाहिए, 1 2 3 और y पे 5, 1 2 3 4 5। तो यहां से इस टाइप से निकलेगा ये, और ये रहा हमारा, ये आपको मैच कराना है, हल्का सा सीधा लेना है आपको, बिल्कुल थोड़ा आगे आएगा ये हमारा 3,5 पॉइंट है। यहां से लाइन जाएगी, फिर 10,0 लेना है, 10 x पे 10,0 10,0 यहाँ है, लाइन खींचेंगे, इससे मैच करते हैं। लाइन खींचो आप अपनी, इससे मैच होते है, लाइन खींच दो, जो हमारे 2 पॉइंट आ गए
ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट की आई है। ये लो हमने लाइन खींच दी। उसके बाद थोड़ी आगे तक पहुंचा देते हैं इसको। ये आगे हमारी इक्वेशन फर्स्ट की, थोड़ा स्पीड में। अब देखो 3,5 दोबारा 3,5 था तो यहीं से स्टार्ट होगी दूसरी लाइन भी 3,5 और दूसरा लेना है -2 और 12। तो इसका मतलब ये ऐसे सीधा आ जाएगा और दूसरा पॉइंट है इसका इससे मैच हो रहा है 12 से, तो -2,12 ये हमारा -2,12 तो इससे मैच करते हुए हमने लाइन खींच देनी है। ये इसकी दूसरी लाइन आई है, ये दूसरी लाइन आई, सीधी खींचना, हल्का सा टेढ़े हो रहे हाथ से। तो अब इसके इक्वेशन लिख दो। ये वाली फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है हमारी 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 था। और दूसरे वाले पे हमने लिखना है इस वाली लाइन पे 7x, कहाँ यहां लिख देते हैं 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो हमारा हो गया। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ रहा है इसमें, देखो इन दिस ग्राफ हो गया क्या, इन दिस ग्राफ लाइंस इंटरसेक्टिंग 8 किस पे हो रही है 3,5 पे, 3,5 पे हो रही है। तो x बराबर 3 और y बराबर 5। तो कहने का मतलब x क्या आता है कॉस्ट ऑफ। और जब अब आपके पास ये सोल्यूशन आ जाए ना, इसको रीचेक करने के लिए बस इन दोनों की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल के देख लेना। अगर दोनों इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो गए बराबर तो हमारा ग्राफिकली सोल्यूशन सही है। ग्राफिकली थोड़ा हार्ड जरूर पड़ता है बट इजी हो जाता है जिसको आ जाता है। सबसे पहले पॉइंट्स निकालो, फिर पॉइंट्स ऐसे निकालो जो हमारे फ्रैक्शन ना हो और हमारे ग्राफ में ढूंढने में इजी हो, सिंपल सा। फिर ग्राफ खींचो एंड उसके बाद इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही हमारा x और y की वैल्यू होगी। वीडियो पॉज करके नोट करना, दोनों पार्ट हमने आपके करा दिए फर्स्ट क्वेश्चन के। बहुत जल्द मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। धन्यवाद।